अस्सलाम वालेकुम जी। थंबनेल पे चूँकि आपने देखा है कि एक तरफ 10 दुनिया के मशहूर तरीन अमीर आदमी और दूसरी तरफ एक तस्वीर जो आपको नज़र आ रही है, और यह तस्वीर बनी इसराइल के एक बादशाह कारून की है। बिल गेट्स, एलन मस्क और ये जो 10 दुनिया के मशहूर तरीन आदमी है, ये हमारे बच्चे बच्चे को पता है। और हम जब अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाह रहे होते हैं, ज़िंदगी का कोई मकसद देना चाह रहे होते हैं, तो हम इनकी एग्जाम्पल बच्चों के जहनों में ठूंसते हैं कि ये दुनिया के अमीर तरीन आदमी हैं, अपनी मेहनत से पहुँचते हैं, अपने इल्म से पहुँचे हैं, अपने कारनामों से पहुँचे हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इनसे भी ज़्यादा अमीर एक आदमी जो इनसे इतनी दौलत रखता है कि ये उसके करीब तरीन भी नहीं भटक सकते, 10 के 10 मिलके भी उसके करीब नहीं भटक सकते, वो आदमी कौन है? ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग साबित हो सकते हैं, इसको एंड तक देखिएगा। ये 10 अमीर तरीन आदमी जिनकी दौलतें अगर टोटल की जाएं तो इनकी टोटल दौलत 1931 अरब डॉलर बनती है। ये जो सारे एलन मस्क, बिल गेट्स, लैरी एलिसन, मार्क जकरबर्ग और ये सारे मुकेश अंबानी, ये 10 चुने हैं मैंने, और इन 10 की टोटल दौलत 1931 अरब डॉलर है। और ये थोड़े नहीं हैं, ये बड़े पैसे हैं। इससे बहुत सारा कर्जा पाकिस्तान का उतर सकता है, पाकिस्तान तरक्की में आ सकते हैं। और ये दौलत बड़ी दौलत। लेकिन वो दूसरा इंसान जिसके बारे में मैंने आपसे पहले कहा, उसकी दौलत कितनी है, उसकी दौलत का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, उसका अंजाम, उसका किरदार कैसा था। कारून जो कि बनी इसराइल का एक बादशाह जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में था, कारून की दौलत के बारे में कुरान पाक ये कहते हैं कि इसके पास इतनी दौलत थी कि इसके ख़जानों की चाबियां एक ताकतवर जमात भी बड़ी मुश्किल से उठा सकती थी। एक आदमी के ख़जानों की सिर्फ चाबियां इतनी हैवी हैं, चाबियां इतनी ज़्यादा हैं कि एक भारी और ताकतवर कौम, एक भारी और ताकतवर जमात वो चाबियां नहीं उठा सकती। जिसकी चाबियां इतनी हैं, उसके ख़जाने कितने होंगे। तो अब आपके जहन से एलन मस्क निकले होंगे, बिल गेट्स निकले होंगे, कि हम जिन्हें समझ रहे थे कि शायद यही दुनिया के अमीर तरीन आदमी है, लेकिन कुछ और भी है। इंटरेस्टिंग कोई और आदमी भी है। और ये कारून का किरदार कि मुझे जितनी दौलत मिली है, उसका ये कहना कि मैंने अपने इल्म के बलबूते पे इसको हासिल किया, मैंने अपनी मेहनत से इसको हासिल किया है, मुझे कोई देने वाला नहीं है। इस गरूर और तकब्बुर में आना कारून की हलाकत का सबब है। ये सब कुछ जो मिला है मुझे मेरी मेहनत से मिला है, ये सब कुछ जो मिला है मुझे अपने इल्म की वजह से, मैंने अपने दाव से इसको हासिल किया है। मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया, मेरी मदद किसी ने की, मुझे ट्रेन किसी ने नहीं किया। ये सब मेरे अपने इल्म का नतीजा है, अपनी मेहनत का नतीजा है। इस गरूर और तकब्बुर का नतीजा ये निकला कि कारून को उसके और उसके ख़जाने के समेत ज़मीन में धंसा दिया गया। ना उसका ख़जाना काम आया, ना कारून खुद किसी काम का रहा। किस वजह से? दौलत पे गरूर और तकब्बुर की वजह से। मैं, आप, आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त, कोई इंसान जिसके पास दौलत आती है वो गरूर में मुब्तला होते हैं, तकब्बुर में मुब्तला होते हैं, लोगों को हकीर समझता है कि जितने भी गरीब हैं, कमतर हैं, जितने अमीर हैं मैं उनसे भी ज़्यादा अमीर हूँ। ये इंसान को तबाह करेगा, ये इंसान को बर्बाद करेगा। अल्लाह की नाराज़गी से वो बच नहीं सकेगा जो इस बात का दावा करेगा मेरे पास जो कुछ है मेरी अपनी मेहनत से है, जो कुछ है मेरे अपने इल्म की वजह से है। इंसान को जो कुछ भी मिला अल्लाह की अता से मिला, जिस पे अल्लाह मेहरबान हो उसको मिलेगा। लेकिन उस पे गरूर करना, तकब्बुर करना, अकड़ना, ये आपको बर्बाद कर सकते हैं। तो इस वीडियो का मेन पर्पस ये था कि आप जिन्हें समझते हैं कि ये बड़े दौलतमंद हैं, उनसे भी ज़्यादा एक दौलतमंद था। और दूसरा पर्पस ये है, कभी भी गरूर और तकब्बुर में नहीं आइएगा कि ये सब कुछ मेरी मेहनत है, ये सब कुछ मेरा इल्म है, मैं सब कुछ हूँ, मेरे सामने सब हकीर हैं। ये आपको तबाह कर देगा और अल्लाह की नाराज़गी से आप बच नहीं सकेंगे। तो अपनी दौलत को गुराबा में बांटें, जिन जिन का जितना हक बनता है उनको दें, और गुरूर व तकब्बुर से बचेंगे तो आप आगे भी बच सकेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।